हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश गणावा। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने एनसीआर और फैक्टोरियल के कैसे ओपन करते हैं और एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज और फैक्टोरियल एन को कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में बताया था, तो आप एक बार क्लास फर्स्ट जाकर देखिए, इसके बाद ये क्लास सेकंड देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, तो आप क्लास 1 में देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, है ना। टर्म्स को क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पर 30C4 से लेकर और सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, 35 माइनस आई C3 ये लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 30C4, है ना। जब आप i इक्वल टू 1 रखते हो तो कितना आता है, 34C3 आता है। 33C3 प्लस 32C3 प्लस 31C3 ये आता है, ठीक। और फिर आता है लास्ट में 30C3 ये आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 30C4 है प्लस 30C3 प्लस 33C3, और ये ऐसे करते करते लास्ट में जा रहा है 30, है ना। आई की वैल्यू जब आप 5 डालोगे तो ये 30 आ जाएगा, 30C3। तो यहाँ से लेकर में इसको अब हम ऐड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिवर्स लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम रिवर्स लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 30C4 प्लस 30C3 प्लस 31C3 प्लस 32C3 प्लस 33C3 प्लस 34C3, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, ये जो टर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ उसको हमने उल्टा लिख लिया है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। ये कल प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर N और N इक्वल और यहाँ पर N, R और R माइनस 1, डिफरेंस 1 है लेकिन N की वैल्यू सेम है, तो ऊपर क्या आ जाता है, N प्लस 1, और फिर इसका आंसर R आ जाता है, ठीक है। तो 30, यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 30, और यहाँ पर R की वैल्यू 4 है और ये R माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 30C1 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 31C4 आ जाएगा, फिर 31C3 आ जाएगा, फिर 32C3 आ जाएगा, यहाँ पर 33C3 आ जाएगा, यहाँ पर 34C3। फिर अगेन हम लोग इन दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 32C3 आएगा, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर 32C3 प्लस 33C3 प्लस 34C3, फिर हम लोग इन दोनों में यहाँ पर 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 33C4 आएगा प्लस 33C3 आएगा प्लस 34C3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 34C4 आएगा प्लस 34C3, है ना। एक बार इसको फिर से ओपन करेंगे तो इनमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 35C4 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 35 का फैक्टोरियल अपन 4 का फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 35 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 31। तो 35 को ओपन करेंगे, 34 33, है ना, और मल्टीप्लाई 32 इंटू फैक्टोरियल 31, फैक्टोरियल 31 से फैक्टोरियल 31 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 34 इंटू 33 इंटू 32, ठीक है। इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक। और 4 से काटोगे, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 2 से काटोगे, 2 चौक 8। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 35 इंटू 34 इंटू 11 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 10 एन, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो एन और आर इसका मतलब होता है एनसीआर, ठीक है, और इसको हम लोग एन, है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं सी और एन आर, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनसीआर, ये क्या लिखा है एनसीआर, और ये लिखा है एनसीआर माइनस 1, और ये क्या लिखा है एनसीआर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, एनसीआर लिखा है प्लस ये क्या लिखा है 2NCR माइनस 1 लिखा है, और ये NCR माइनस 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये तो फार्मूला है, ठीक है, इनकी इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n+1CR होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू n+1CR माइनस 1 होगी, ठीक है। अगेन ये हमारे पास फिर से फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसका आंसर n+2CR आएगा, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30C1, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 30C1 13 होता है ना, कितना होता है 13, कैसे 31 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1, तो यहाँ पर 13 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू ये कितना है 12 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 13 आ रही, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे 13C0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 1, तो 13C0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, कैसे आएगी वो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाला, 13 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 13 माइनस 0, तो यहाँ पर 13 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 13, 13 फैक्टोरियल से 13 और 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से एक बात है नोटिस करने की, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा 13C13 लिखता हूँ, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, कितनी आती है 1, है ना, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13, 13 माइनस 13, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, 13C13, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो कैसे आती है फैक्टोरियल 13 से फैक्टोरियल 13, और ये फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल से 13, और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां से हम लोग ये थोड़ा सा NC0 इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली, ठीक है, और NCN इसकी वैल्यू भी हमने 1 निकाली, है ना। तो कल को अगर लिखा है कि NC0 इसकी वैल्यू कितनी है N 1, और NCN का वैल्यू कितनी है 1, और अगर मैंने लिखा कि NC1 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी N होगी, कितनी होगी N। अगर मैंने लिखा कि NC2 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे N इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, N माइनस 2, तो N फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो N इंटू N माइनस 1 और फैक्टोरियल N माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल N माइनस 2, N माइनस 2 का N माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ पर N माइनस, है ना, N माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास समझने वाली बात है। अगर मैंने लिखा कि NC3, है ना, तो NC3 तो कल को मैं यहाँ पर N और N माइनस 1, ठीक है, और N माइनस 2 अपॉन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बात नोटिस करने वाली है कि यदि मैंने NC6 लिखा है तो इसकी वैल्यू N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3, है ना, और N माइनस 4, N माइनस 5,
ठीक है, अपॉन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा है 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस पे मैं थोड़ा प्रॉब्लम पे जाऊंगा, जैसे हमारे पास 7C5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को हम लोग कितनी बार खोलेंगे, 5 बार, है ना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, है ना, और यहाँ पर 7C2 के बराबर होता है, और यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 2 क्या 6, 7, ये कितना आएगा 21 आएगा आंसर, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से भी खोलते हैं, 7 को कितने 7 और यहाँ पर कितना है 2, तो 7 को कितनी बार खोलेंगे, 2 बार ही खोलेंगे। देखो यहाँ पर देखेंगे NC2 लिखा है ना, 2 लिखा है, तो यहाँ पर n को कितनी बार खोला हमने, सिर्फ 1 बार खोला, है ना। n को हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर कितनी बार खोला, 2 बार ही खोला। n को NC3 लिखा है, मतलब n को हमने कितनी बार ओपन करा, 3 बार, और यहाँ पर 3 को फैक्टोरियल 3 इंटू 2 1 टू 1 लिखा, ठीक है। NC6 लिखा, मतलब n को हमने 5 बार ओपन करा और 6 को फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरह से 7C5 लिखा है, तो 7C5 किसके बराबर होता है, 7C2, तो 7C2 का मतलब हुआ 7 को हमने 2 बार खोलना है और यहाँ पर 2 का रिवर्स में लिखना है फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर एक बात है कि अगर मैंने 19C17 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि 19C2 लिखा है, क्या लिखा है, 19C17 किसके बराबर है, 19C2 के बराबर। अगर मैं 19C2 का मतलब 19 को कितनी बार खोलूं, 2 बार खोलूं, है ना, और 2 इंटू 1, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आएगा, तो 2 नंबर 18, है ना, तो 19 और 9, ठीक है, ये 71 आता है, 171, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, NCN, ये जो हमारे पास है, इनको हम लोग जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तब इनको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी और बाइनोमियल थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पास्कल ट्राइंगल के बारे में हम लोग सीखेंगे और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिखा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप सभी को पता है कि हमारे पास a प्लस बी की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, क्या वैल्यू होती है 1, मीन्स अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो जाती है, जैसे x प्लस 3, इसकी पावर 0 हो जाती है, तो क्या हो जाता है 1 आ जाता है। अगर 13 की पावर 0 लिखता हूं तो भी क्या आता है 1, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन आगे हम लोग इसको देखते हैं कि a प्लस बी का पावर 1, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं a प्लस बी, मतलब जब इंडेक्स हमारा 1 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जब इंडेक्स हमारा 0 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 1, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारे पास टर्म्स आते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आता है b स्क्वायर आता है, ठीक है, क्या आता है b स्क्वायर आता है, ठीक है। और कल मैं अगर ऐसे बोलूं कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका मतलब होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिखा है, और यहां पर मैं लिखता हूं b क्यूब लिखता हूं, ठीक है। और आपको a प्लस बी का होल पावर 4 है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो
ऐसे करते करते आप a प्लस बी की पावर n लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि इसमें देखो कि ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रहे हैं। इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 3। इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 4। इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 5। ठीक है। अगर इंडेक्स हमारे पास पावर कितनी है, n है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1। और यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पर b की पावर 0 है, यहाँ पर a की पावर 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर क्या हो रही है, घटती जा रही है, और b की पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसको मैं लिखूंगा तो यहाँ पर b की पावर 0 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, और a की पावर 0 है। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा a की पावर क्यूब और b की पावर 0 है। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b की पावर 1 है, फिर यहाँ पर a की पावर 1 b स्क्वायर है, और यहाँ पर a की पावर 0 है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन में क्या है कि यहाँ पर a स्क्वायर है ना, a की पावर क्या होती है, a स्क्वायर a1, और a की पावर 0, मतलब a की पावर्स क्या हो रही है, हर टर्म्स में घटती जा रही, और b की पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। यहाँ पर भी देखोगे a क्यूब लिखा है, फिर ये a स्क्वायर है, फिर a की पावर 1 है, फिर a की पावर 0, लेकिन यहाँ पर b की पावर 0 है, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3 है। ठीक है। तो मैक्सिमम जितनी पावर्स होती है, जितना इंडेक्स रहता है, तो उतनी ही पावर होती है। यहाँ पर a और b की टोटल पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पर a और b की टोटल पावर कितनी है, 3। a की पावर 2 है और b की पावर 1 है, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। यहाँ पर भी देखेंगे a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो यहाँ पर टोटल पावर कितनी होगी, 3। यहाँ पर भी टोटल पावर कितनी होगी, 3। और यहाँ पर ये जो है, ये जो कहलाते हैं, इनको आप लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। यहाँ पर 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका 1 है। अब हम लोग पास्कल ट्राइंगल के ऊपर आते हैं। पास्कल ट्राइंगल क्या करता है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर या किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो उसके जो कोफिशिएंट है, जैसे 1 3 3 और फिर 1, ये 1 2 और 1, इसको निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्कल ट्राइंगल। ये पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है n इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, 1 आती है, और यहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं अपनी मर्जी से। फिर हमारे पास n इक्वल टू 1 आता है ना। तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग क्या लिखते हैं, 1, और इन दोनों को जोड़कर हम लोग 1 लिखते हैं, है ना। तो 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 0 1 आता है। फिर हम लोग अपनी मर्जी से 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। फिर हमारे पास n इक्वल टू 2 लगाया, है ना। तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फिर हम लोग 0 अप्लाई करते हैं, है ना। लास्ट में हम लोग क्या करते जाएंगे, 0। फिर हमारे पास n इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 0, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, इसको जोड़ेंगे तो 1, और फिर हम लोग लास्ट में 0 कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि जब हमारे पास n इक्वल इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट कितना आ रहा था, 1, और ये कोफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक, और यहां से नोटिस करोगे n इक्वल टू 1 है, इंडेक्स जब 1 है तो कोफिशिएंट 1 1 आ रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 कोफिशिएंट। इंडेक्स अगर 2 है तो इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 2 और 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 2 1। फिर हमारे पास इंडेक्स 3 है तो कोफिशिएंट आ रहे 1 3 3 और 1, तो यहाँ पर देखेंगे 1 3 3 और 1। ठीक है, अब n इक्वल टू 4 करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 4, ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्स n इक्वल टू 4 करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 1 4 6 4 और 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर 4 b की पावर 0 प्लस पहला
जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 1, दूसरा कोफिशिएंट क्या आ रहा है 4, ठीक है। और यहाँ पर a की पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो a की पावर 3 हो जाएगी, तो b की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक। फिर हमारा अगला कोफिशिएंट क्या आ रहा है 6, तो 6 को लिखेंगे, a की पावर फिर डिक्रीज होगी तो 2 आ जाएगा, b की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6 4, a की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक। और यहाँ पर आप लोग देखोगे अगला कोफिशिएंट आ रहा है 1, फिर a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है ना, n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप लोग नोटिस करोगे कि अभी हमने सिखाया था एनसीआर, क्या सिखाया था एनसीआर। एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सिखा दिया था। एनसीआर का मतलब होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, है ना। तो इसका मतलब इसका हम लोग इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, तो आपको ये बात नोटिस करना है कि जो कोफिशिएंट होते हैं ये 1 2 और ये है ना 1, और यहाँ पर 1 3 3 और यहाँ पर 1 1 4 6 4 और यहाँ पर 1, तो ये कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। ये 1 क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये 2 क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये 1 क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये भी क्या है कोफिशिएंट है बाइनोमियल। इनको हम लोग एनसी, ये 2c01 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 2c01, और ये 2c1 की वैल्यू 2 है, और ये 2c2 की वैल्यू कितनी है 1 है। यहां पर आप लोग नोटिस करोगे तो ये 3c0 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 3c0 की, है ना 3c0 की वैल्यू, और ये किसकी है 3c1 की वैल्यू है, और ये 3c2 की वैल्यू है, और ये 3c3 की वैल्यू है। और यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे ये 4c0 की वैल्यू है, ये 4c1 की वैल्यू है, ये 4c2 की वैल्यू है, ये 4c3 की वैल्यू है, ये 4c4 की वैल्यू। मतलब यहाँ पर ये कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि ये किसके बराबर है 1c0 के बराबर, और ये किसके बराबर है 1c1 के बराबर। यहाँ पर ये 1 किसके बराबर है 2c के बराबर, और ये 2 किसके बराबर है 2c1 के बराबर, ये किसके बराबर है 2c2 के बराबर, ये किसके बराबर है 3c0 के बराबर, ये किसके बराबर है 3c1, और ये किसके बराबर 3c2, ये किसके 3c3। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये किसके बराबर है 4c0 के बराबर, ये किसके बराबर 4c1, और ये किसके बराबर है 4c2, और ये किसके बराबर है 4c3, ये किसके बराबर 4c4, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो जब हम लोग a प्लस बी की पावर n लिखते हैं तब क्या आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, a की पावर घटती जा रही है और लास्ट में होकर क्या हो रही है 0 हो रही है, और b की पावर क्या हो रही है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जाकर जितनी इंडेक्स है उतनी हो जा रही है। a की पावर जितनी इंडेक्स है उतनी है, और b की पावर लास्ट में जितनी इंडेक्स है उतनी। और ये जो हम लोग कोफिशिएंट बता रहे हैं ये 4c0 4c1 4c2 और 4c3 4c4 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग जनरल कैसे लिख सकते हैं, तो जनरल हमारे पास लिखने का तरीका है, यहाँ पर a की पावर एक एक घटती जा रही है, और यहाँ पर ये c0 है, तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर n लिखा है, तो ये क्या लिखा है nc0 a की पावर n माइनस r, और b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस एंड सो एन, प्लस ncn माइनस 1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस ncn a की पावर 0 और b की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हम लोग
जनरल लिखेंगे। यदि a प्लस बी की पावर n लिखा है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से लिखता हूं और फिर मैं समझाता हूं। पास a प्लस बी की जगह मैं x प्लस वाई करके समझा देता हूं। n है ना, तो यहाँ पर n c 0 है ना, और x की पावर n माइनस 0, y की पावर 0 प्लस n c 1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 0 प्लस एंड सो n प्लस n c n माइनस 1, x की पावर n इन माइनस n माइनस 1, ठीक है, और y की पावर n माइनस 1 प्लस n c n, x की पावर 0, n माइनस n और y की पावर n। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जनरल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे x की पावर n माइनस 1, x n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस n माइनस, ठीक है, ऐसे करते करते n माइनस n, x की पावर क्या हो रही है, 0 हो रही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस n 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करोगे इन दोनों का डिफरेंस n c 0 का डिफरेंस कहाँ लिखा जा रहा है, x की पावर में, और जो r की वैल्यू है वो कहाँ पर हो रही है, y की पावर बन रही है। यहाँ पर देखोगे nc1 में जो डिफरेंस है n और 1 का, वो कहाँ पर लिखा जा रहा है, x की पावर में, और y की पावर क्या हो रही है, यहाँ पर 1 हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पर, y की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर nc n माइनस 1, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जा रहा है, और जो r की वैल्यू है वो n माइनस 1 है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे nc n, इसका डिफरेंस 0 है, फिर n की वैल्यू y की पावर n हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे जनरल, कैसे लिखेंगे, जनरल लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, है ना, और ये n c r है, और x की पावर n माइनस r लिखा है, और ये y की पावर r लिखा है। क्या लिखा है, y की पावर r लिखा है। ठीक है, सिग्मा किस लिए यूज करा कि सभी टर्म्स क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू क्या है, 0 से, यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला टर्म्स आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, है ना, ऐसे करते करते आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, और n c r, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, जनरल लिखा। जैसे हमने लिखा कि x प्लस वाई की पावर 5 लिखा, है ना, वेयर n belongs to natural number and r greater than or equal to 0 और लेस देन और इक्वल टू n, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, होल नंबर्स हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 5, तो इसको मुझे ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5c0, x की पावर 5, y की पावर 0 प्लस 5c1, x की पावर 4, y की पावर 1 प्लस 5c2, x की पावर 3, y की पावर 2 प्लस 5c3, x की पावर 2, y की पावर 3 प्लस 5c4, x की पावर 1, y की पावर 4 प्लस 5c5, x की पावर 0, y की पावर 5। ये हमने लिखा। तो यहाँ पर देखोगे कि इंडेक्स कितना है, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 6, कितने आ रहे, 6, और यहाँ पर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, और यहाँ पर 5c1। एक बात नोटिस है कि ये जो 5c0 है ये 5c1 के बराबर होगा, है ना। क्या है यहाँ पर, थोड़ी सी बात नोटिस करना है कि इक्विडिस्टेंस जो टर्म है, ये जो टर्म है ये बराबर होता है ना। कैसे, ये 5c0 की वैल्यू 5c5 के बराबर होती है, और ये कितनी होती है, 1 होती है ना। और इसकी वैल्यू देखोगे
5C1 की वैल्यू 5C4 के बराबर होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे इन दोनों की भी वैल्यू बराबर होती है, 5C2 5C3 के बराबर होता है और ये कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे कि इक्विडिस्टेंस टर्म जो रहती है फर्स्ट से और लास्ट से, वो क्या होती है, सेम रहती है ना। इसके फर्स्ट से टर्म और लास्ट से जो टर्म है इनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहां से देख लिया कि 5C0 5C1 के बराबर होता है, 5C2 5C3 के बराबर होता है। ठीक है, इक्विडिस्टेंस बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5C0 1 होता है। कितना होता है, 5C0 1। तो यहाँ पर x की पावर 5 y की पावर 0, 5C1 5 होता है, x की पावर 4 y की पावर प्लस 5C2 10 होता है। ठीक है, x क्यूब y स्क्वायर प्लस 5C3 5C 10 के बराबर 5C2 के बराबर था, ये 10 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5C4 5C1 के बराबर होता है, 5 होता है x y की पावर 4 प्लस ये 1 होता है और ये y की पावर 5। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन का आंसर है। ठीक है, तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हम लोग इंडेक्स को कितनी बार कैसे ओपन कर रहे हैं ये हम लोग नोटिस करना है। इसमें हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स, जब हम x प्लस वाई की पावर n को जब हम ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, n प्लस 1 आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ये सीखा कि NC0 NC1 NC2 और NCN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये सारे क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम n टू 0। यहाँ पर देखोगे n की जो x की पावर n है वो डिक्रीज होते होते यहाँ पर x की पावर 0 हो रही है। ठीक, यहाँ पर y की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से लेकर, 0 से लेकर n तक 0 थी और यहाँ पर लास्ट में क्या आ रही है, n। ठीक, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इफ एनी टर्म सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ x एंड y इज n, है ना। x और y के जो पावर है उसका सम हमेशा 1 होगा। यहाँ पर x की पावर n-1 है और y की पावर 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n के बराबर, n-1 प्लस 1 करेंगे n के बराबर। यहाँ पर देखोगे इन दोनों को भी जोड़ेंगे, x की पावर और y की पावर, तो कितना आएगा, n आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n। ठीक है, और यहाँ पर हमने सीखा है द कोएफिशिएंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। ठीक है, एनसीआर किसके बराबर होता है, n c n माइनस आर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो फर्स्ट से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने अभी एग्जांपल से समझाया था कि मान लीजिए कि फर्स्ट से बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 है तो लास्ट से NC1 है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर मैंने फर्स्ट से बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1 बोला तो लास्ट से क्या होगा, ये वाला NC1 NCn-1 के बराबर होगा। ठीक, फिर मैंने NC2 बोला तो लास्ट में क्या है, NCn-2। ये दोनों कोएफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इफ पॉजिटिव इंटीजर m n n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, तब क्या होता है कि NCm n-1 cm n-2 cm और इनकी वैल्यू क्या होती है, n+1 और m+1 के बराबर होती है। तो इसमें आप लोग देखोगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है ना, ये n और m लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है NCM लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, NCM। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है ना। यहाँ पर n-1 n-2 और यहाँ पर m+1 है ना। तो यहाँ पर m+1 और फिर यहाँ पर m, तो इधर से जब वैल्यू आएगी m की तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ m और m, ठीक है, प्लस m+1 m+m और यहाँ पर मैं m+2 और यहाँ पर m लिखता हूँ। ठीक है, एंड सो एंड
प्लस n माइनस वन m, ठीक, और प्लस n m। हमने LHS लिया है, कुछ नहीं करा है, LHS लिया है, हमने उल्टा लिखा है, रिवर्स में लिखा है m इंटू एम प्लस वन। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, और यहाँ पर मुझे इसको अप्लाई करेंगे तो n प्लस वन सी आर आएगा। लेकिन यहाँ पर m है, ये सफिक्स क्या है, r की जगह दोनों सेम है, और ऊपर क्या है, डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना है कि MCM को मुझे MCM लिखा है, MCM, इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस वन सी एम प्लस वन, और ये दिन इक्वल टू होता है वन, है ना। तो मैं इसकी जगह MCM की जगह क्या लिख सकता हूँ, m प्लस वन सी m प्लस वन, और यहाँ पर m प्लस वन सी m प्लस m प्लस टू सी m प्लस एंड सो एन प्लस n माइनस वन सी m प्लस n सी m, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, m प्लस वन और m प्लस वन की वैल्यू सेम है, और नीचे डिफरेंस कितना है, वन का है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m प्लस टू, और यहाँ पर m प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक, ये लिखा हमने। फिर अगला जो टर्म्स आएगा ये वाला, तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, यहाँ पर m प्लस थ्री आएगा और यहाँ पर m प्लस वन आएगा, क्योंकि बड़ा तो ये है। फिर अगला टर्म जो आएगा तो वो भी क्या आएगा, m प्लस फोर सी एम प्लस वन आएगा, ठीक। लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसको जब हम लास्ट में यहाँ पर होगा n प्लस वन और c, है ना, यहाँ पर होगा n माइनस वन और यहाँ पर होगा c m प्लस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है इसको जब हम लोग जोड़ेंगे लास्ट में तो क्या आएगा, एन सी एम प्लस वन आएगा, और लास्ट में जब हम इसको जोड़ेंगे एन सी एम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास एन प्लस वन सी एम प्लस वन, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, प्रूव्ड है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ एन सी टेन इक्वल टू एन सी फिफ्टीन देन 27 बाय 27 सी एन की वैल्यू बतानी है, तो कैसे निकालेंगे। ये कब इक्वल होते हैं, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, तो क्या होता है कि एन सी टेन बराबर एन सी फिफ्टीन, ये कब होता है, जब p प्लस क्यू की वैल्यू, है ना, 10 प्लस 15 की वैल्यू किसके बराबर होती है, n, तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 25। तो यहाँ पर से हम लोग 27 सी 25 इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 27 सी 25 27 सी 2 के बराबर होता है। तो दो बार हम खोलेंगे तो 26, और ये कितना है 2 इंटू वन, तो ये 27 इंटू 13 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर 15C 3R, तो R की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, R, और यहाँ पर 15C 3R इक्वल टू 15C R प्लस 3, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो 3 प्लस 3 इक्वल टू R प्लस 3 होता है, तो यहाँ से 2R, है ना, इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो कितना है, तो R की वैल्यू 3/2 आ रही है ना। तो R हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर R, तो ये हमारे पास नॉट वैलिड होगा, नॉट वैलिड, क्योंकि R हमारे पास कैसा होता है, होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ से R प्लस 3R इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, R प्लस 3 और 3R ये किसके सम के बराबर होगा, n के सम के बराबर, तो ये कितना होगा 4R इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 15 माइनस 3 करेंगे, तो 4R इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12, तो R की वैल्यू 12/4 दैट इज 3 आएगी, तो R की वैल्यू 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3, ये हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि n-1 C3 और n-1 C4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो n-C3 ग्रेटर देन ये, तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, n-1 है, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 4 है और ये r-1 की वैल्यू कितनी है 3,
ठीक है, तो ये कितना होगा NC4 आएगा और यहाँ पर NC3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए यदि हम लोग मान लेते हैं कि NC4 इक्वल टू NC3 बराबर होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो 4 + 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, N के बराबर होती है। क्या होती है, N के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये कितना है, 7 है। क्या है, 7, और यहाँ बीच में क्या है, इनइक्वलिटी है ना। तो क्या आएगा, N की वैल्यू क्या है, 7 से छोटी लेनी है। तो N की वैल्यू 7 से छोटी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ द सीरीज n+1 C2 और 2 है यहाँ पर 2C2 + 3C2 + NC2, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करूंगा। तो NC2 प्लस यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर देखेंगे ये 2C2 है और यहाँ पर 3C2, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है, 3 लाना है। 2C2 और 3C3, इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या मैं 2CT की जगह 3C की वैल्यू 3C3 नहीं लिख सकता, ताकि मैं उसमें आइडेंटिटी लगा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 3C3 है और यहाँ पर मैं 3C2 + 4C2 + एंड सो ऑन + NC2, और यहाँ पर है ये। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है, 4C2 है। ठीक, तो n+1 C2 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4C3 और C2 + एंड सो ऑन + NC2, है ना। तो जब यहाँ पर हमने एक को जोड़ा तो यहाँ पर 4, जब ये लास्ट में हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर n+1 आ जाएगा, है ना। तो n+1 C2 + 2, है ना, ऐसे जोड़ते जाएंगे। जब हमने एक बार जोड़ा तो कितना आ रहा है, 4, फिर आगे जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, n+1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनको भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर अगला टर्म ऐसे जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में आएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे जोड़ते जाएंगे फॉर्मूला, तो लास्ट में आ जाएगा NC3 प्लस और यहाँ पर NC2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, और ये जो जुड़ेगा n+1 C2 + 2 और ये लास्ट में जुड़ेगा तो ये कितना आएगा, n+1 C3 आएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, n+1 C2 + n+1 C3 + n+1 C3, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। ठीक, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, फिर इसमें मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करी है मैंने, यहाँ पर NCR + NCR-1 = n+1 CR, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज करी है, कुछ नहीं करा है। यहाँ पर n की वैल्यू सेम है तो इसमें एक जोड़ दिया और जो बड़ा है वो लिख दिया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर मैं n+1, यहाँ से मैं फिर से इसको, इन दोनों में बड़ा कौन है, R3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, n+2 C3 प्लस आया आंसर n+1 C3। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू दोनों सेम नहीं है तो इसको हम लोग जनरल ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर n+2 और यहाँ पर n+1 और n 3 बार ओपन करा, ये 3 तो 2 × 1 प्लस ये कितना है, 3 बार ओपन करना है, n+1 n और यहाँ पर n-1, और ये भी क्या है, 3 का फैक्टोरियल है। ठीक, यहाँ से मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास है n+1 n, ये कॉमन आ रहा है। ठीक, और 6 आ रहा है, यहाँ पर बचा कितना है, n+2 बचा है, और प्लस में क्या बचा है, यहाँ पर n-1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से
n+1 और n/6 और यहाँ पर 2n+1, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर n+2 n+1 n है ना, 3 बार ओपन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, n+2 C3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n+2 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर n-1 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास सही आंसर है ना। तो लास्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 20C5 -22C5 -22C5 प्लस 21C5, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो ये कितना है, 23C5 -22C5 माइनस यहाँ पर क्या है 22C5 है, यहाँ पर -21C5 है। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो इसको कैसे समझते हैं कि कल हमने NCR फॉर्मूला पढ़ा था, NCR प्लस NCR -1 n+1CR, ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ दोनों सेम आ रहे हैं, मीन्स ये जो NCR -1 है ना, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 22 है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, 5 और 5 इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी देखो R और ये सेम है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ n+1CR -NCR लिख सकता हूँ, है ना। इसके लिए मैंने आइडेंटिटी को क्या करा, NCR -1 इक्वल टू n+1CR में से NCR को घटा दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है ना, ये क्या है 22C5 प्लस 22C4 की वैल्यू है, और ये किसका है 23C5। तो यहाँ से 22C4 की वैल्यू 23C5 माइनस 22C5 है ना। तो ये जो 23C5 माइनस 22C5 के बराबर है, तो ये बेसिकली क्या है 24C4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नोटिस करो, तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 21, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का है, और नीचे भी क्या है डिफरेंस 0 है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेम है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग लिखेंगे 21C5 प्लस 21C4 इक्वल टू कितना होता है 22C5 होता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग 21C4 की वैल्यू 22C5 निकालेंगे, 21C5 निकाल। ठीक है, तो जहाँ 20C5 माइनस 22C5 लिखा है, तो उसकी जगह हम लोग 21C4 लिखेंगे। ठीक, अगेन हमारे पास यहाँ पर इसको फिर से ये हमारे पास क्या है, वापस से ये बन गया। ठीक है, तो फिर हमने हमारे C4 प्लस 21C3 ये किसके बराबर होता है 22C4 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से 21C3 किसके बराबर होता है 20C4 माइनस 21C4 के बराबर। ठीक है, तो 20C4 माइनस 21C4 के वैल्यू किसके बराबर होता है 20C1 के बराबर। तो ये क्या 20C3 इक्वल टू, ये इक्वल टू में XCY चल रहा है और यहाँ पर XCY क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग XCY, ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखोगे x की वैल्यू 21 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 21 और y की वैल्यू क्या है 3 ले लेते हैं, तो 21 और प्लस 3 कर देते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 24 आ जाती है, और 21 माइनस 3 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, मिनिमम वैल्यू कितने आ जाती है 19 18 है ना, 18 आ जाती। लेकिन ये 21 और 3 ये क्या है गलत है ना, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जब हम ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19
एक्स सी वाई लिखा है ना। तो यहाँ से 10 3 7 21, तो ये आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 19, है ना। ये एक्स सी वाई आएगा, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 1330 इक्वल टू एक्स सी वाई, ठीक है। तो 1330 की वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1330 C1 लिख सकते हैं और यहाँ पर एक्स सी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, 1330 C 1329 लिख सकता हूँ, एक्स सी वाई लिख सकता हूँ इसको, ठीक। आपको पता है कि 5C2 किसके बराबर होता है, 5C3 के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने 1330 C1 को मैंने लिखा 1330 C3, 1330 C1 इक्वल टू 1330 C 1329, ये लिखा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने मैक्सिमम ले आए हैं और y की वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम ले आए। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1330 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1329 आएगी, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई मैक्सिमम आएगा, है ना। कितना आएगा, 1330 प्लस 1329, तो ये कितना आएगा, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, है ना। 3 और 2 5 आएगा, ठीक। और 3 और 3 6 आएगा, और 1 और 1 2, ठीक। और x माइनस वाई की वैल्यू मिनिमम आएगी, वो कितनी आएगी, 1330 माइनस 1329 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2659 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2659 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, 1। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास 39C3R माइनस 1 प्लस 39C3R इक्वल टू 39CR स्क्वायर माइनस 1 प्लस 39CR स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 लिखा है ना। तो इसको हम लोग N प्लस 1 CR लिखते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, ये R है और ये क्या है, R माइनस 1 है, ठीक। और n की वैल्यू 39 है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 40C3R लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 40C3R। और यहाँ पर भी 39 और 39 है और ये R स्क्वायर माइनस 1 है और ये R स्क्वायर, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर है, R माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 40C R स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब बराबर होते हैं, या तो 3R बराबर हो जाए R स्क्वायर के बाद, R स्क्वायर माइनस 3R इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू R माइनस 3, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 0 और R की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहाँ पर R की वैल्यू हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे, R की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 39C माइनस 1। तो R की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। R की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ भी पुट करते हैं तो भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये R की वैल्यू 0 नॉट वैलिड बताएगा, ठीक। R इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 रखते ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाली चलेगी पॉजिटिव, ठीक है। अब R की वैल्यू 1 फिर कैसे निकालते हैं हम लोग, 3R प्लस R स्क्वायर किसके बराबर होता है, N 40 के बराबर होता है ना। P और ये Q होता था, तो P प्लस Q की वैल्यू N के बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग R स्क्वायर प्लस 3R माइनस 40, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस 8R माइनस 5R माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या करा, फैक्टर करा, है ना। जोड़ने पर मुझे 3 मिले और घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिले, -40, ठीक है। तो ये R इंटू R प्लस 8, ठीक है, -5 और यहाँ से R माइनस 8, R प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ से R प्लस 8 और यहाँ से R माइनस 5 इक्वल टू 0। या तो R प्लस 8 0 होगा या फिर R माइनस 5 ये 0 होगा। R इक्वल टू -8 और यहाँ पर R इक्वल टू 5,
तो आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, तो ये भी क्या है, नॉट वैलिड, है ना। लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रही, एक तो 3 आ रही, एक 5 आ रही, ठीक है। तो 3 आ रही और एक क्या आ रही, 5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है और क्रॉस चेक करना है। अगर आर की वैल्यू -8 हम लोग इसमें रखते हैं, है ना, तो यहाँ पर 8 रखते हैं, -8 रखते हैं, 8 में 24 हो जाएगा, -24 आएगा। तो कभी भी आर की वैल्यू 24 -24 नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग फिर जनरल टर्म्स कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और पहला लेक्चर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।